हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आप फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो हमारे चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसकी एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया है। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज इस चैप्टर से चल रही है, क्योंकि यहां पर लॉन्ग क्वेश्चन बहुत आते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपके जो परसेंटेज होती है उसमें जंप करने में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक, क्योंकि इस एक्सरसाइज में टोटल 9 क्वेश्चन है तो 5 से लेकर 9 तक इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, लेकिन नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, यहां पर जो चीज दो लाइनें अलग से लिखी हुई हैं इसको आप अभी फिलहाल इग्नोर कीजिए, इसको आपको बाद में समझा दिया जाएगा। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, क्वेश्चन को समझना, तभी हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे समझ में क्वेश्चन ही नहीं आएगा तो हम सॉल्व क्या करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको समझाएंगे तभी आगे सॉल्यूशन हम यहां पर निकालने वाले हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या है, एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है जो क्या है, एक क्यूब की शेप का है। तो उसका अच्छा, क्यूब की शेप का सिर्फ फेस की बात कर रहा है, एक फेस की। तो एक फेस कैसे दिखेगा, क्यूब का एक फेस आपको इस टाइप से दिखेगा वुडन ब्लॉक का। ठीक है, इस टाइप से दिखेगा। अब क्या किया जाता है कि यहां से जो हेमिस्फीयर की शेप का जो डिप्रेशन होता है, ये वाला पार्ट ऐसे इस शेप में कट किया जाता है। ठीक है, ये बन गया हेमिस्फीयर, इसको कट कर दिया है नीचे की तरफ तो वो हो जाएगा डिप्रेशन। ठीक है, अब हमने इस टाइप से नीचे की तरफ इसको कट कर लिया है, इतना पार्ट इसका अलग निकाल दिया है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसका जो डायमीटर होगा जो हेमिस्फीयर का वो कितना दे रखा है, एल दे रखा है, और जो हमारा डायमीटर है उतना ही हमारा ये क्यूब है, इसकी एज भी है। एज का मतलब साइड, तो इसकी साइड भी क्या है, एल ही दे रखी है। ठीक है, यहां पे कह रहा है ना, एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, यानी कि डायमीटर एल। तो डायमीटर एल है, उसी के जितना जो हमारे पास हेमिस्फीयर है उसके इक्वल है एज क्यूब का। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज आ गया है। अब यहां पर देखिए, हमको यहां पर फॉर्मूले में क्या क्या चीजें चाहिए। एक तो हमें रेडियस चाहिए होगा, ठीक है। दूसरी चीज, हमें यहां पर डायमीटर दे रखा है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब वैल्यू तो दे नहीं रखी है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें साइड दे रखी है, साइड क्या दे रखी है, एल दे रखी है, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं। जो साइड ऑफ क्यूब होगा वो एल होगा। ये दो लाइनें आपको एग्जाम में लिख करके नहीं आएंगी क्वेश्चन में, ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करेंगे। ये पहले ही इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि इसको लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वीडियो लेंथी हो जाती है। तो आप जो है सोचते हैं बहुत लॉन्ग वीडियो है, क्या देखें इसको, तो कंफ्यूजन ना करें, ना ही बोर हुए, इसके लिए पहले ही लिख दिया है। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस आपको निकालना है इस हेमिस्फीयर का। अब रेडियस तो दे नहीं रखी है, क्या दे रखा है, डायमीटर। हमें पता है रेडियस जो होता है वो डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है। अब हम क्या कर सकते हैं, डायमीटर कितना दे रखा है, एल, तो एल आ जाएगा अपॉन में 2, तो एल अपॉन 2 क्या हो जाएगी, हमारी रेडियस हो जाएगी। अब आपको क्या निकालना है, हमको ये जो रिमेनिंग सॉलिड पार्ट है, क्योंकि इतना पार्ट, ये जो अंदर का पार्ट है इसको काट करके अलग निकाल दिया है, ये जो अंदर का पार्ट है ये निकाल दिया, तो जो रिमेनिंग जो पार्ट है, यहां पे कह रहा है ना, रिमेनिंग जो सॉलिड बचा हुआ है इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब देखिए हमारे पास सरफेस एरिया किसका निकलेगा, एक तो क्यूब का हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ रहा है, इतना क्लियर। ठीक है, क्यूब का सरफेस एरिया, और दूसरा ये जो हेमिस्फीयर है ना बच्चों, ये हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका। अब एक चीज और, इसमें हमको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है इसमें जो टॉप है वो तो कट करके निकाल दिया गया है, तो हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कैसे, यहां पर नहीं आया होगा आपकी समझ में, ऊपर से हमें कैसे दिख रहा है, इस शेप से दिख रहा है,
ठीक है। अब इसके अंदर हमने ऐसे इसको कट कर लिया है इस टाइप से, हेमिस्फीयर के टाइप का, ठीक है। अब ये जो अंदर का पार्ट है ना बच्चों, ये तो हमने बाहर काट करके निकाल दिया, तो इसको क्या कर देंगे, निकाल दिया मतलब उससे अलग कर दिया, तो उस पार्ट को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा इस रिमेनिंग सॉलिड का, ठीक है। तो पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला हम यहां पर सबसे पहले नोट डाउन करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, वो हम यहां पर नोट डाउन करते हैं। फॉर्मूला होगा हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जैसे आपको पहले बताया गया है टोटल सरफेस एरिया क्यूब का, उसमें ऐड कर देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये जो हेमिस्फीयर की शेप का बन रहा है, ये हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, और माइनस क्या कर देंगे, जो हमारे पास टॉप होगा, ठीक है, टॉप सर्कुलर पार्ट, तो ये जो टॉप का सर्कुलर पार्ट है ना बच्चों, इसको क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इसका एरिया फाइंड हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 6a स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर होता है, और माइनस टॉप सर्कुलर पार्ट, माइनस टॉप सर्कुलर पार्ट। अब ये जो सर्कुलर पार्ट है ना, ये क्या है, एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर देखिए, यहां पर सिंपली जो जो कॉमन आने वाली चीज है उसको कॉमन ले लेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है, तो इसलिए हम कॉमन ले सकते हैं इसमें। तो 6a स्क्वायर हमारा एज इट इज ही रहेगा, प्लस यहां पे देखिए 2 पाई r स्क्वायर, और इधर है पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर में से 1 पाई r स्क्वायर माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, पाई r स्क्वायर बचेगा ना। नहीं आया समझ में, यहां पर देखिए, अगर कोई वैल्यू हमारे पास 2x दे रखी है, इसमें अगर हम 1x माइनस करेंगे, तो 2x में से 1x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा ना, यही तो बेसिक है हमारे पास। तो सिंपली 2 पाई r स्क्वायर में से 1 पाई r स्क्वायर माइनस किया तो पाई r स्क्वायर आएगा। अब यहां पर देखिए, अब वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, 6a क्या है हमारे पास, एज है, साइड है, तो साइड क्या दे रखी है, l, तो l का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहां पर पाई आ जाएगा, r क्या है हमारे पास, रेडियस, रेडियस हमने फाइंड कर ली, तो l/2 रेडियस की जगह आ जाएगा, इसका कर देंगे स्क्वायर। अब वैल्यू सॉल्व कर देंगे, 6 l का स्क्वायर l स्क्वायर, प्लस इधर पाई बचेगा, l का स्क्वायर करेंगे तो l स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर। अब यहां पर जो चीज कॉमन आ सकती है उसको हम सबसे पहले कॉमन ले लेंगे, यहां l स्क्वायर है, इसमें भी l स्क्वायर है, तो l स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉमन आ जाएगा, तो l स्क्वायर। अब इधर आइए, यहां क्या बचा 6, तो 6 प्लस इधर क्या बचा पाई, क्योंकि l स्क्वायर तो बाहर कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 4, ठीक है। अब इससे आगे तो ये सॉल्व नहीं हो सकता है, इसका मतलब इसका जो रिमेनिंग पार्ट का जो सॉलिड का जो सरफेस एरिया होगा वो इतना होगा। अब आप सोच रहे होंगे हमने यहां पर कोई यूनिट लिखी ही नहीं, क्योंकि यूनिट तो दे नहीं रखी, तो आप इसको छोड़े ना, आप क्या करोगे, आपको बस यहां पर क्या लिखना है, कई बच्चे इसको छोड़ देंगे, हमें क्या करना है, यहाँ पर यूनिट स्क्वायर लिख देना, क्योंकि आधी मार्क्स आपकी कट सकती है। आधी मार्क्स क्यों कटवाएंगे, जब हमें आता है यूनिट का स्क्वायर कर देंगे, बात खत्म। यही क्या होगा आपका, ये जो रिमेनिंग सॉलिड हमारे पास बचा हुआ है उसका जो सरफेस एरिया होगा वो होगा एल स्क्वायर 6 प्लस पाई अपॉन 4 यूनिट स्क्वायर। यही आपको फाइंड करना था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे तरीके से सॉल्व करें, क्योंकि आपको कंफ्यूजन कराने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं और 100% आते हैं। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको, लेकिन नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find the surface area. इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम दे रखा है, लेकिन आपको समझा देते हैं कैसे हम डायग्राम बना सकते हैं। तो यहां पर कभी कभी हो सकता है आपको क्वेश्चन में डायग्राम ना दे, आपको खुद बनाना पड़े, तब कैसे बनाओगे, तो पहले हम आपको डायग्राम बनाना सिखाएंगे। अब आपको यहां पर ये 2 लाइनें दिख रही होंगी, फिलहाल इसको इग्नोर करिए, आपको आगे समझाया जाएगा। यहां पर डायग्राम कैसे बनेगा, यहां पर क्या कह रहा है, एक कैप्सूल की शेप का क्या है, एक सिलेंडर है। अब कैप्सूल आपने सभी ने बीमारी में, जब आप लोग बीमार हुए होंगे, भगवान की दया से कोई बीमार ना हो, अगर कभी हुए होंगे तो आपने कैप्सूल खाई होगी, डॉक्टर कैप्सूल देते हैं ना, तो उस शेप में क्या है, एक सिलेंडर है। तो यानी कि ये हमारे पास एक कैप्सूल की शेप का एक सिलेंडर है,
ठीक है, इस टाइप से। और उसके एंड पे क्या है, कैप्सूल कैसे होती है, ऐसे होती है ना हमारे पास, ये कैप्सूल है इस टाइप से, ऐसे आपने कैप्सूल देखी होगी, ठीक है। ये आपके पास डायग्राम भी दे रखा है बुक में, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि इसके एंड पे क्या है, हेमीस्फीयर स्टक कर रखे हैं। हेमीस्फीयर यानी कि एक इधर से इस टाइप से और एक इधर इस टाइप से, ये क्या है, हेमीस्फीयर, इसके दोनों एंडों पे क्या है, स्टक हो रखे हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, क्या क्या गिवन दे रखा है, इसमें देखिए, इसमें कह रहा है टू हेमीस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ द एंड्स, यानी कि इसके एंडों पे हेमीस्फीयर स्टक कर रखे, यानी कि लगा रखे हैं। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm। इस कैप्सूल की जो लेंथ है टोटल, वो लेंथ दे रखी है हमारे पास 14 mm, यानी कि यहां से ये 14 mm दे रखी है, यानी कि मिलीमीटर यहां तक, ठीक है, लेंथ दे रखी है। आगे क्या कह रहा है, इसका और क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 5 mm। डायमीटर यानी कि ये पूरा दे रखा है, यानी कि यहां से यहां तक डायमीटर दे रखा है 5 mm, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको पता होगा बच्चों कि सिंपली हमको क्या करना है, इसका क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, यहां पर देखिए, ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर में क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। फिर हमारे पास ये क्या है, हमारे पास हेमीस्फीयर, ये भी हेमीस्फीयर है, दो हेमीस्फीयर, और हेमीस्फीयर में भी कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस दो हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया को जब हम प्लस कर देंगे तो इस कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहां देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब सॉल्यूशन करेंगे तो यहां सॉल्यूशन लिख लेते हैं। यहां पर देखिए, पहली लाइन में हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमीस्फीयर, यानी कि सिलेंडर और जो हमारे पास हेमीस्फीयर है उसका रेडियस क्या होगा, क्यों, क्योंकि हमें फॉर्मूले में यूज करना होगा, तो इसलिए हमें चाहिए रेडियस। तो रेडियस नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, तो हमें पता है रेडियस इक्वल होता है डायमीटर का हाफ, यानी कि d/2। डायमीटर दे रखा है कितना, 5 दे रखा है, तो अपॉन में 2 आ जाएगा, तो 2 से 5 को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5, और यूनिट क्या दे रखी है, mm, तो यहां mm आ जाएगा। तो रेडियस क्या है हमारे पास, 2.5 mm, इतना क्लियर। दूसरा क्या दे रखा है हमारे पास, लेंथ ऑफ सिलेंडर। वैसे तो सिलेंडर की हाइट होती है, अगर मैं इसको ऐसे खड़ा कर लूं वर्टिकल में तो ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, और ऐसे हॉरिजॉन्टल में लिटा रखा है तो ये लेंथ होगी, तो हम इसको हाइट ही मानेंगे। तो अभी फिलहाल लेंथ दे रखी है तो लेंथ लिख लेते हैं। सिलेंडर की लेंथ कितनी दे रखी है, अब देखिए इधर तो हेमीस्फीयर है, इधर भी हेमीस्फीयर है, बीच में है ना सिलेंडर, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या आएगा, इसको माइनस करेंगे, इस वाले हेमिस्फीयर की लेंथ को माइनस करेंगे तो सिलेंडर का आ जाएगा। यहां पर देखिए हमने रेडियस कितनी फाइंड करी है, 2.5, तो यहां पर अगर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लूं, अगर मैं यहां सेंटर से एक लाइन ऐसे इस हेमिस्फीयर के सरकमफेरेंस पे टच कर लेता हूं तो वो क्या होती है, हमारी रेडियस होती है। रेडियस हमने क्या फाइंड करी, 2.5, और सेम कंडीशन यहां भी अप्लाई होगी, यहां से ऐसे लाइन डाल लेते हैं तो ये भी रेडियस बन जाएगी, तो ये 2.5। अब देखिए ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे, ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सिलेंडर की लेंथ आ जाएगी, यानी कि हाइट आ जाएगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, वैल्यू से ही इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है, टोटल दे रखी है 14, ठीक है। इसमें क्या माइनस करेंगे, एक माइनस करेंगे ये वाला हेमिस्फीयर, तो 2.5 आ जाएगा, फिर माइनस कर देंगे ये वाला पार्ट 2.5, ठीक है। दो हेमिस्फीयर माइनस कर देंगे तो बीच में सिलेंडर आ जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 14 माइनस 2.5, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस होगा ना, तो 2.5 और 2.5 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, यानी कि इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9 mm, ठीक है। ये क्या होगी, हमारी हाइट हो जाएगी सिलेंडर की, या लेंथ हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, हमको फाइंड क्या करना है, हमको इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो यहां पर लिख देंगे सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, क्या लिख देंगे, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमीस्फीयर, क्योंकि दो हेमीस्फीयर हैं इसलिए टू हेमीस्फीयर आएगा। ये हमने फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया है। अब जो इनका फॉर्मूला होता है वो लिख लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h, इसमें प्लस कर देंगे हेमीस्फीयर का फॉर्मूला। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हेमीस्फीयर के लिए, वो होता है हमारे पास, यहां पर देखिए 2 ऑलरेडी है ना, तो 2 एज इट इज आएगा। अब हेमीस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2πr²,
ठीक है, फॉर्मूले लिख दिए। अब जो कॉमन आ सकते हैं उसको कॉमन ले लेंगे। क्यों लेते हैं हम कॉमन? क्योंकि कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाती है, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वैल्यू उतनी ही आती है, बस आपको कैलकुलेशन शॉर्ट करने का तरीका पता होना चाहिए। यहां पर देखिए 2 पाई आर यहां भी है, 2 पाई आर यहां भी है, तो 2 पाई आर आ जाएगा कॉमन। अब बच क्या रहा है, यहां देखिए, यहां 2 पाई आर कॉमन आ चुका है तो बचेगा सिर्फ h प्लस, यहां 2 पाई आर कॉमन आ गया है तो यहां हमारे पास 2 पाई आर में से इसका आर स्क्वायर था तो 2r मतलब, ठीक है, आर स्क्वायर मतलब 2r, तो एक आर हमने बाहर ले लिया कॉमन, तो यहां पे क्या बचेगा, एक ही आर बचेगा, यानी कि 2r हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू क्या आएगी, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमने फाइंड करी है कितनी, 2.5 mm। ठीक है, h की वैल्यू कितनी है, 9 प्लस यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास 2, और रेडियस कितनी है हमारे पास, रेडियस है हमारे पास, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 के साथ, रेडियस है 2.5। ठीक है, अब यहां देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 2.5, इसको एज इट इज ही रहने दो क्योंकि कैंसिल तो हो नहीं रहे हैं। यहां अंदर आइए, 9 प्लस, यहां देखिए 9 प्लस 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहां पर कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2.5, 2 जा होता है 5। ठीक है, क्या आएगा, 2.5, 2 जा आता है 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 की मल्टीप्लाई 22 के साथ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा, तो यहाँ हम सीधे क्या लिख सकते हैं, 44। ठीक है, मल्टीप्लाई 2.5, ठीक है, यहाँ अपॉन में 7 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 14। ठीक है, इससे हमारा 14 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इधर 44 है तो यहां हम क्या लिख देंगे, 44। 2.5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो कितना आता है, 5, तो यहां 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम 44 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20, 20 का 0, फिर 2 कैरी 5 4 जा 20 और 22 आ जाएगा। यूनिट क्या थी, mm थी, तो mm स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि ये जो हमारे पास कैप्सूल है इसका जो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला हमने इसमें अप्लाई किया है, तो जो सरफेस एरिया हमारे पास आया है वो कितना आया है, 220 mm स्क्वायर। यही हमको इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, अ टेंट इज द शेप ऑफ अ सिलेंडर surmounted by a conical top if the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, क्वेश्चन को समझना। आपको यहां पर ये जो 3 लाइनें दिख रही हैं इसको आप फिलहाल इग्नोर कीजिए। पहला काम हमारा क्या है, क्वेश्चन को समझना, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है अ टेंट इज द शेप ऑफ अ सिलेंड्रिकल, एक टेंट है जो सिलेंडर की शेप का है। यानी कि पहले डायग्राम भी बनाते जाएंगे साथ साथ। ये हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर की शेप का क्या है, एक टेंट है। ठीक है, आगे कह रहा है सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, यानी कि ये जो सिलेंडर हमारे पास टेंट है इसके टॉप में एक कोन की शेप का क्या है, यहां पर रखा गया है। यानी कि ये जो हमारे पास टेंट है इसका जो टॉप है, ठीक है, ये जो सिलेंडर है इसका जो टॉप है टेंट का वो क्या है, एक कोन की शेप का है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब इससे आगे क्या कह रहा है, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल, इसकी हाइट और डायमीटर दे रखा है। तो पहले हाइट की बात कर रहा है, तो हाइट कितनी दे रखी है हमारे पास, 2.1 मीटर। तो यानी कि ये जो हाइट दे रखी है ये कितनी दे रखी है हमारे पास, 2.1 मीटर। दूसरा हमारे पास डायमीटर, डायमीटर कितना दे रखा है, 4 मीटर। डायमीटर क्या होता है, ये जो सर्कुलर पार्ट होता है यहां से यहां तक, ये दे रखा है 4 मीटर। गॉट इट। अब इससे आगे क्या कह रहा है, एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। स्लांट हाइट होती है कोन में, कोन में कौन सी होती है स्लांट हाइट, ये वाली होती है स्लांट हाइट। तो यानी कि 2.8 मीटर हो जाएगी स्लांट हाइट। इससे आगे क्या कह रहा है,
फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। आपको सबसे पहले इस टेंट को बनाने में कितना कैनवास यूज हुआ है, यानी कि कितना कपड़ा यूज हुआ है इस टेंट को बनाने में, वह एरिया आपको फाइंड करना है। पहली चीज तो ये फाइंड करनी है। दूसरा क्या फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका रेट भी आपको फाइंड करना है, यानी कि जितना कैनवास यूज हुआ है इस टेंट को बनाने में उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, और 1 मीटर की कॉस्ट दे रखी है। 1 मीटर यानी कि पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹500। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। यहां पर देखिए, अब इसको समझिए, हमको ये चीजें निकालनी होती है, ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, ये आपको खुद लिखनी पड़ेगी। तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहां पर देखिए क्या आएगा आपके पास। सबसे पहले रेडियस ऑफ द कोन एंड सिलेंडर, यानी कि इस कोन का और ये जो सिलेंडर दे रखा है इसकी रेडियस क्या होगी, क्योंकि फॉर्मूले में रेडियस यूज होती है। तो यहां पर रेडियस तो नहीं दे रखा है, दिया क्या है, डायमीटर। रेडियस और डायमीटर के बीच रिलेशन होता है, क्या होता है, जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो डायमीटर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो 4/2, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम, 2, यानी कि मीटर। रेडियस कितनी आ गई हमारे पास, 2 मीटर आ गई। दूसरी चीज हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है, वो दे रखी है हमारे पास 2.1 मीटर, 2.1 मीटर, ठीक है। उसके बाद स्लांट हाइट ऑफ कोन, हमेशा ध्यान रखना जब भी कोन दिया हुआ होगा, अगर क्वेश्चन में स्लांट हाइट दी हुई है तो आपको वो लिख देनी है, अगर नहीं दे रखी तो आपको स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। तो स्लांट हाइट क्या होती है हमारे पास, वो L होती है, तो यहां पर वो दे रखी है 2.8, ये वाली क्या होती है, स्लांट हाइट होती है, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये चीजें हमारे पास आ गई। अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसका, ये जो हमारे पास टेंट बना हुआ है, कितना कपड़ा लगा है कैनवास का, ठीक है। तो एरिया ऑफ कैनवास क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल टू, एरिया ऑफ कैनवास में क्या क्या आएगा, एक तो सिलेंडर का सर्कुलर पार्ट आएगा, ठीक है, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, ठीक है, यानी कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, और जो हमारे पास कोन है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो पहले हम क्या लिख देंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल जो कैनवास होगा वो कितना लगा है, वो एरिया हमारे पास आ जाएगा। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πrl प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πrh, ठीक है। अब इसमें जो वैल्यू हमारे पास दे रखी है उसको पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, तो पाई आर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, पाई आर इसका कॉमन आ गया, यहां बचा क्या, एल प्लस 2πrh यहां है, इसका पाई आर हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा 2h। अब वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, पाई की वैल्यू 22/7 होता है, मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है 2, तो यहां 2 आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर एल क्या होता है हमारी स्लांट हाइट, तो स्लांट हाइट 2.8 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई हाइट कितनी दे रखी है हमारे पास 2.1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 22/7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2, क्योंकि ये सॉल्व तो होगा नहीं, तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2.8 हमारा एज इट इज ही रहेगा, प्लस 2 की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4.2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहां देखिए 22/7 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, और जब ऐड कर देंगे तो ब्रैकेट हट जाएगा और यहां मल्टीप्लाई लग जाएगा। अब इसको ऐड करो, 8 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10 में से एक कैरी इधर चला जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, तो पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। यहाँ पे देखिए ना हमारे पास क्या आया 2.8 और दूसरा है हमारे पास 4.2, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 10 का 0 1 कैरी 4 और 2 6 हो जाएगा, 1 कैरी 7, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, तो पॉइंट का पॉइंट। अब पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, इसका मतलब हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहां डिनोमिनेटर में 7 है, यहां मल्टीप्लाई में 7 है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। अब इससे आगे हम इधर सॉल्व करेंगे, यानी कि हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बच रहा है
22 मल्टीप्लाई 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 44, और यूनिट क्या दे रखी थी हमारे पास, मीटर, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमको दूसरी चीज क्या फाइंड करनी थी, यानी कि इतना मीटर स्क्वायर इसको बनाने में, ये जो टेंट है इस टेंट को बनाने में जो कैनवास लगेगा वो लगेगा 44 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया का कपड़ा यहां पर यूज होगा इस टेंट को बनाने में। दूसरी आपको कॉस्ट निकालनी थी, कितनी कॉस्ट आ जाएगी, तो कॉस्ट के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कॉस्ट इज इक्वल टू होता है रेट इंटू, इसको मिटा देते हैं अब, रेट इंटू एरिया, रेट इंटू एरिया। ठीक है, अब यहां पर रेट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, एरिया हमने फाइंड कर लिया है तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यानी कि रेट है हमारे पास 500 मल्टीप्लाई एरिया कितना है हमारे पास 44। ठीक है, तो 500 की जब आप 44 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आता है हमारे पास 22,000। ठीक है, और रुपीस, क्योंकि कॉस्ट निकाल रहे हैं तो वो रुपीस में आएगा। इतनी कॉस्ट आएगी इतना मीटर स्क्वायर टेंट के कपड़े को लगाने में। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में यही दो चीजें फाइंड करनी थी, एक तो आपको क्या निकालना था, इस कैनवास का एरिया निकालना था वो 44 मीटर स्क्वायर, और फिर कॉस्ट निकालनी थी, कितनी कॉस्ट आएगी, तो वो आ जाएगी 22,000। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको भी सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 cm and diameter 1.4 cm of conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out, find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square। सबसे पहला काम क्या होता है, क्वेश्चन को समझना, और ये चीज आप अभी फिलहाल इग्नोर कीजिए। यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक हमारे पास सॉलिड सिलेंडर दे रखा है। ठीक है, तो यानी कि एक सिलेंडर बना लेते हैं हम सबसे पहले। तो ये हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है इस टाइप से। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है, इसमें एक क्या है, हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इतना दे रखा है, कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर। कोनिकल कैविटी का मतलब क्या है, एक कोन की तरह इसमें एक कैविटी बनी हुई है, आपके दांतों में कैविटी होती है ना, तो ऐसे गड्ढा बनता है, तो इसी टाइप से एक कोन है एक सिलेंडर के अंदर कैविटी के रूप में। अब इसकी हाइट कितनी दे रखी है, इन दोनों की हाइट सेम है। ठीक है, हुज हाइट इज 2.4, यानी कि यहां से यहां तक इसकी हाइट दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और डायमीटर कितना दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो डायमीटर होगा इन दोनों का ये होगा हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, यानी कि इसका सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। अब आपको हर एक क्वेश्चन में बताया है जहां जहां कोन यूज होता है वहां वहां हमें उसकी स्लांट हाइट यानी कि एल की जरूरत होती है, क्योंकि पाई आर एल इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एल फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हमने डायग्राम में मेंशन कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम स्टेटमेंट की तरफ, यहां पर अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहली लाइन क्या आएगी हमारी, रेडियस ऑफ द कोन एंड सिलेंडर, क्योंकि फॉर्मूले में रेडियस होता है तो रेडियस चाहिए होगी। हमें दिया क्या है, डायमीटर दिया है, तो रेडियस क्या होती है हमारे पास, डायमीटर का हाफ होता है, तो डायमीटर कितना है 1.4/2 आ जाएगा। तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। रेडियस फाइंड हो गया, वेरी गुड। अब यहां पर सबसे पहले हाइट ऑफ कोन एंड सिलेंडर, यानी कि दोनों की हाइट सेम है कोन और सिलेंडर की, तो वो क्या दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर, तो 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब आपको लास्ट में क्या बताया था, जब आपको डायग्राम बता रहे थे, इसमें स्लांट हाइट हमको चाहिए होती है, तो वो क्या है हमारे पास, स्लांट हाइट ऑफ कोन। हमें जो है यहां पर गिवन तो नहीं है, कैसे फाइंड करते हैं, इंट्रोडक्शन में आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास स्लांट हाइट मिल जाती है। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, हाइट का स्क्वायर, हाइट क्या है हमारे पास 2.4, तो 2.4 का कर देंगे
स्क्वायर, पहले रूट लगा लेते हैं, ठीक है। फिर प्लस कर देंगे रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस 0.7 है तो इसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2.4 का स्क्वायर कितना होता है आपको निकालना भी सिखा देता हूं। 2.4 इंटू 2.4 स्क्वायर का मतलब 2 बार है, ठीक है। तो यहां पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कई क्वेश्चनों में आपको समझाया है, यहां पर दोबारा समझा देता हूं। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 4 जा 16 का 6, 1 आ जाएगा कैरी, ठीक है। फिर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई और उसके बाद ऐड करते हैं, तो 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, 1 कैरी था तो 17 का 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 1 कैरी था 17 का तो ये आ जाएगा 5, यानी कि 5.76 कितना आ जाएगा 5.76, तो यहां लिख देंगे रूट 5.76 प्लस 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.7 का स्क्वायर 49 होता है तो 0.49 आ जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर देखिए 0.49, ठीक है। 9 और 6 कितना होता है 15, 15 का 5 हो जाएगा, ठीक है। 1 कैरी, 7 और 4 11 और ये 12 का 2, फिर 1 कैरी 5 और 1 6, यानी कि 6.25 यहां पर हमारे पास आ जाएगा। तो यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 6.25, ठीक है। अब यह किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, यह परफेक्ट स्क्वायर होता है हमारे पास 2.5 का, ठीक है। नहीं आता है समझ में तो आप एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, यानी कि अगर आप इसका स्क्वायर करोगे ऐसे में तो आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी। तो परफेक्ट स्क्वायर 2.5 है 6.25 का, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो यहां सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपको क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको इसका। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, यहां देखिए, एक तो है हमारे पास सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। दूसरा कोन का भी क्या आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, और एक चीज और यहां पर क्या है एक सर्कुलर पार्ट है, तो इसका मतलब इसका भी क्या आ जाएगा हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो यानी कि बॉटम का सर्कुलर पार्ट का एरिया भी इसमें ऐड कर देंगे, तो 3 चीजों को ऐड करेंगे तो ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा हमारे पास। तो यहां पर फॉर्मूला क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला क्या लिखेंगे, यहां पर फॉर्मूला होगा हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, यानी कि ये तो सॉलिड है ना, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सॉलिड का आपको क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड के लिए फॉर्मूला क्या होगा, आपको क्या क्या बताया, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसमें प्लस कर देंगे कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये जो बॉटम जो सर्कुलर पार्ट है इसमें ये भी ऐड हो जाएगा। तो सिंपली टोटल सरफेस एरिया में हमारे पास टॉप और बॉटम दोनों होते हैं तो वो आ जाएगा, तो यहां पर ये ऐड हो जाएगा। तो अब इनके जो फॉर्मूले हैं वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला, तो वो क्या होता है, वो होता है 2πRh प्लस, उसके बाद कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πRL, ठीक है, और प्लस ये हमारे पास क्या है सर्कुलर पार्ट है, यानी कि एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है πr², ठीक है। बॉटम सर्कुलर पार्ट, तो सर्कल है तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला πr² होता है। अब इसको शॉर्ट बनाने के लिए, यानी कि कैलकुलेशन को शॉर्ट बनाने के लिए हम कॉमन लेते हैं, तो कॉमन में क्या क्या आ रहा है, यहां देखिए πr यहां भी है, πr यहां भी है, πr यहां भी है, तो πr हमारा बच्चों क्या आ जाएगा कॉमन, बचेगा का यहां 2 बचेगा, यहां h बचेगा, प्लस πr कॉमन आ गया, यहां l बचेगा, प्लस πr कॉमन आ गया, r² यानी कि 2 r थे, एक r बाहर आ गया पाई के साथ, यहां बचेगा 1 r, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 0.7, ये जो हमने फाइंड करी है, ठीक है बच्चों। दूसरा ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 2, हाइट कितनी है, हाइट है 2.4, तो यहां जाएगा 2, अच्छा यहां मल्टीप्लाई लगेगा पहले, 2.4 प्लस स्लांट हाइट यानी कि L वो आई है 2.5, ठीक है। और तीसरी चीज हमारे पास क्या है रेडियस, रेडियस हमारे पास है 0.7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसका पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे, तो यहां पर पॉइंट भाग जाएगा, 7 से हमारा 7 कैंसिल हो जाएगा।
अब इधर आगे क्या बच रहा है, इसको आगे सॉल्व करेंगे। पहले यहां पर देखते हैं क्या बचा है। ऊपर 22 बचा है और डिनोमिनेटर में 10 बचा है। इधर आगे क्या है हमारे पास, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा लेते हैं। 2 की मल्टीप्लाई 2.4 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.8 प्लस 2.5 0.7, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 5 और 7 12, 12 का 2 आ जाएगा, 1 कैरी 2 है, यहाँ 0 है तो यानी कि ये आ जाएगा 3, तो 3.2 आ जाएगा इस टाइप से। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए 22 अपॉन 10 एज इट इज ही रहने देंगे। इसको ऐड करेंगे तो ब्रैकेट हट जाएगा यानी कि मल्टीप्लाई आ जाएगा, और 4.8 में 3.2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहां देखिए 4.8 में आपको 3.2 ऐड करना है तो ये 10 हो जाएगा, 10 का 0 1 कैरी, 4 और 3 7 और 1 8 हो जाएगा, तो यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा, ये 8 बन जाएगा ना, ठीक है। 8.0 तो पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है तो हमारा सीधे सीधे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 8 की मल्टीप्लाई 22 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 8 2 जा 16 का 6 आ जाएगा, 1 कैरी 8 2 जा 16 और 1 17 अपॉन 10। अब आप अगर इसको 10 से डिवाइड करोगे तो लंबी कैलकुलेशन जाएगी। एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, अगर किसी भी डिजिट के डिनोमिनेटर में 10 आता है तो इसका मतलब 1 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा, तो यानी कि सीधा सीधा हमारा आंसर क्या आ जाएगा 17.6, और यूनिट क्या दे रखी थी सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपको फाइंड करना था, यानी कि ये जो हमारे पास रिमेनिंग सॉलिड है इसका जो टोटल सरफेस एरिया आएगा वो आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसको भी सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 को, लेकिन नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article। क्वेश्चन में हमारे पास फिगर दिया हुआ है और क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है पहले उसको समझ लेते हैं, तभी हम अपने सॉल्यूशन को यहां पर कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है, A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder। हमारे पास एक सिलेंडर दिया हुआ है और इसके दोनों एंडों पर क्या है, हेमिस्फीयर है। स्कूपिंग मतलब जैसे आपके पास स्पून होती है ना, तो ऐसे कट करके इस टाइप से ये जो शेप होती है तो इस शेप को बोलते हैं हम हेमिस्फीयर। तो यहां पर भी हेमिस्फीयर है, यहां पर भी दोनों एंडों पे हेमिस्फीयर है। अब आगे क्या कह रहा है, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि इस सिलेंडर की हाइट क्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो यहां पर क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी इसकी 10 सेंटीमीटर। उसके बाद रेडियस दे रखी है हमारे पास, रेडियस यानी कि यहां से यहां तक रेडियस कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है, आपको इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का, वो होता है हमारे पास, अच्छा इसमें एक चीज और यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें दो हेमिस्फीयर है तो यानी कि हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, तो दो कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएंगे हेमिस्फीयर के। दूसरा सिलेंडर भी क्या होता है, कर्व्ड में होता है ऐसे राउंड सर्कल में, तो उसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, यहां लिख देंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू क्या आएगा, एक तो सिलेंडर का सरफेस एरिया आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, तो यहां लिख देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, अब देखिए हेमिस्फीयर हमारे पास दो हैं तो यहां क्या लिख देंगे, एक इस वाले साइड पे है एक इधर है, तो दोनों एंड पे क्या है हेमिस्फीयर है, तो 2 क्या आ जाएगा हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है। अब फटाफट फॉर्मूले यहां पर लिख देंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई आर एच, और प्लस कर देंगे उसमें हेमिस्फीयर कितने हैं 2 हैं, तो यहां पहले आपको 2 लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर,
ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करते हैं, जो जो चीजें कॉमन आ सकती हैं उसको कॉमन ले लेते हैं और उसके बाद वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो कॉमन लेने से हमारे पास क्या फायदा होता है कि कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। कॉमन क्या क्या आएगा, यहां भी 2 पाई आर है, इसमें भी 2 पाई आर है, तो कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, इसका 2 पाई आर बाहर ले लिया, यहां बचेगा एच प्लस ये 2 तो एज इट इज ही रहेगा। अब यहां पर 2 पाई आर हमने बाहर ले लिया कॉमन, आर स्क्वायर था यानी कि 2 आर थे, एक आर बाहर कॉमन आ गया तो कितना बचेगा, एक आर बचेगा। तो यहां पर आएगा 2 आर। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 आ जाएगा। रेडियस कितनी है हमारे पास 3.5। अब ब्रैकेट के अंदर आइए, हाइट कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 आ जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई रेडियस है हमारे पास 3.5। अब फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैंसिल क्या क्या हो सकता है, 3.5 2 जा होता है 7, तो इससे हमारा 7 कैंसिल होगा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। ठीक है, अब यहां डिनोमिनेटर में 2 है, यहां 2 है, तो 2 से हमारा 2 क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, हमने कर दिया कैंसिल। अब अंदर की वैल्यूओं को सॉल्व करने के लिए हमें इधर करना पड़ेगा। 22 बचा है इधर, तो 22 एज इट इज ही आएगा। ब्रैकेट के अंदर देखिए ये 10 प्लस एज इट इज ही आएगा। 2 की मल्टीप्लाई 3.5 के साथ करेंगे बच्चों, तो ये आता है हमारे पास 7। ठीक है, 3.2 जा होता है 7, जैसे हमने यहां पे कैंसिल किया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 22, ब्रैकेट खुल जाएगा, जब हम ऐड करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 में 7 ऐड करेंगे तो आएगा 17। अब 22 की मल्टीप्लाई 17 के साथ, अब आपको 2 डिजिट का एक लाइन में कैसे मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं वो आपको सिखाते हैं आज। 22 और 17 आ जाएगा बच्चों। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14 का 4, 1 कैरी आ जाएगा इसमें। फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों की जो वैल्यू है आपस में ऐड कर लेते हैं। तो 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 यानी कि 16, 14 में 2 ऐड करेंगे 16, और 1 कैरी था तो यानी कि ये आ जाएगा 17। ठीक है, 17 का 7, फिर हमारे पास 1 कैरी आ जाएगा। फिर करते हैं इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 1 कैरी था तो 3, यानी कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया आएगा बच्चों हमारे पास वो आएगा 374, और यूनिट किस में दे रखी थी, सेंटीमीटर में, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी कि ये जो आर्टिकल है हमारे पास, इसका जो टोटल सरफेस एरिया आएगा वो आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इस प्रकार से जो एक्सरसाइज 12.1 है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर कोई इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार की जो एजुकेशनल वीडियो है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.2, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।